शहीद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं बांसवाड़ा न्यूज मिर्जा। बांसवाड़ा न्यूज मिर्जा एवं भोरनायक अखबार परिवार की ओर से ईद उल अजहा की तहे दिल से मुबारकबाद। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर देवे। बांसवाड़ा में भी ईद उल अजहा का पर्व मुस्लिम समाज ने बड़े ही हर्षोल्लास, भाईचारे और अकीदत के साथ मनाया। शहर के रास तालाब ईदगाह में सुबह से ही नमाजियों का पहुंचना शुरू हो चुका था। सफेद कुर्तों, रंग बिरंगी टोपियों और दुआओं से गूंजता ईदगाह का नजारा बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा था। नमाज से पहले जामा मस्जिद के शाही इमाम रफीक अहमद ने अपनी तकरीर में ईद उल अजहा के महत्व पर रोशनी डाली। उन्होंने बताया कि आखिर यह त्योहार क्यों मनाया जाता है, कुर्बानी का असली पैगाम क्या है और इंसानियत, सब्र और अल्लाह की राह में त्याग की क्या अहमियत है। ज़िक्र करें क्योंकि नबी का जो ख्वाब होता है वो भी जो अमर इलाही होता है। इसलिए इस्माइल अलैहिस्सलाम ये नहीं कहा कि अब्बा ख्वाब ही तो देखा आपने, अब्बा ख्वाब देखा, ख्वाब में ज़िक्र कर अल्लाह ने हुक्म तो नहीं दिया, क्योंकि वो भी जानते हैं कि अल्लाह की जो नबी का जो ख्वाब होता है वो वही इलाही या अमर इलाही होता है। कहा कि ठीक है ज़िक्र करो, इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब गर्दन पे जब छुरी चला रहे तो उस एक जगह के ऊपर अल्लाह ने फरमाया, इब्राहिम बस करो, कद सद्दक़्त रुया इन्ना कज़ालिक नज़िल मुहसिनीन, तुमने तुम्हारा ख्वाब सच्चा करके दिखाया, सच्चा करके ख्वाब दिखाया और ऐसे बदला देते हैं जो एहसान करने वालों भलाई कर। इन्ना हाज़ा लहुल बलाउल मुबीन, ये बड़ा इम्तिहान था, बड़ी आजमाइश, सबसे बड़ी आजमाइश जितनी आजमाइश ली गई है, जितने इम्तिहान लिए गए इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, वतन को छुड़ाया गया, उनको जो है घर से बच्चे को अलग किया गया और आपके जो जितने आग में डाला गया, सारे इम्तिहानों के अंदर ये जो है बड़ा इम्तिहान था बेटे की गर्दन पे छुरी चलाना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पीछे नहीं हटे। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दिया। तो अल्लाह की बारगाह में सजदा किया, जो हम ईद की नमाज पढ़ते हैं शुक्राने के तौर पर, जो वाजिब कर दी गई है, हम पढ़ते हैं शुक्राने के तौर पर। आज उस मिना की वादी के अंदर तकरीबन जो 30 लाख या 40 लाख से ज्यादा 50 लाख जो कुर्बानियां होती है, अल्लाह की यही मंशा है। जिस जगह मेरे नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की गर्दन के ऊपर छुरी चलाई, इस दौरान जामा मस्जिद से रवाना हुई अंजुमन इस्लामिया की टीम भी अंजुमन सदर और मुफ्ती मिसबाही के साथ ईदगाह पहुंची। सरकार के बुखार की कैफियत ये थी कि हमारे जो दुनिया के आम आदमी उनसे डबल से बुखार आता था। उनको जो है जन्नत भेजा जाएगा, तो क्योंकि जन्नत के अंदर मुत्तकी आएंगे, तो तकवा मेन बेसिक इसका जो मकसद ये है मुत्तकी बनाना, चाहे रोजा है, नमाज है, जितनी इबादतें हैं। अंजुमन इस्लामिया के जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट मोबिन खान ने समाज की एकता, शिक्षा, आपसी भाईचारे को लेकर क्या कहा, आइए सुनते हैं उनका खास बयान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी को इदारा अंजुमन इस्लामिया की ओर से ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारक हो। ईदगाह परिसर में आए ईद उल अजहा को कवरेज करने तमाम मीडिया कर्मी, पत्रकार बंधु, उनका इदारा अंजुमन इस्लामिया बहुत शुक्रिया अदा करता है, उनका वेलकम करता है। चाक चौबंद व्यवस्था के लिए जिला पुलिस प्रशासन का भी बहुत शुक्रिया अदा करता है। बांसवाड़ा की सरजमीन से इस साल हज पे जाने वाले तमाम 135 हज्जाज इकराम को हज अदा करने के लिए बहुत मुबारकबाद देता है और आलम इस्लाम में जितने भी हाजी हैं जिन्होंने कल हज अदा किया उन सबको मुबारकबाद देता है। इदारा अंजुमन इस्लामिया हमारी आवाम के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति पर बेहद गंभीर है। हम उसको जितना बेहतर कर सके उसका हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। आने वाले दिनों में शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी हमारे तलबा हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए इदारा अंजुमन इस्लामिया आने वाले कंपटीशन एग्जाम में वनपाल भर्ती, LDC, RS प्री, CET एवं दीगर जितने भी एग्जाम होंगे उसकी निःशुल्क कंपटीशन तैयारी के लिए क्रैश कोर्स कराने जा रहा है, जिसमें हम जीके, करंट अफेयर्स,
मेंटल एबिलिटी और हिंदी व्याकरण को पढ़ाएंगे। ज़रूरत पड़ी तो हम एक्सपर्ट्स टीचर को भी हम बुलाएंगे। जितने भी तुलबा हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि 31 मई तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको जगह बता दी जाएगी। इसी तरह इस आर्थिक मंदी के दौर में अपनी आवाम का एक आर्थिक बोझ कम करने के लिए हम जितनी भी मेडिसिन हमारे लोग खरीदते हैं उसका वजन कम करने के लिए हमने एक मेडिकल से टाई अप किया है, जहां पर आपको तमाम ब्रांडेड दवाइयों पर 30% की छूट मिलेगी। डॉक्टर्स की लिखी पर्ची पर आपको 15% की छूट मिलेगी। 15% रेट पर आपको कम रेट पर दिया जाएगा। और अगर उस ब्रांड की दवाई नहीं लेते और सिमिलर सॉल्ट की अगर आप दवाई खरीदेंगे तो उस पर हम 30% डिस्काउंट आपको देंगे। इसके अलावा जितने भी ब्रांडेड इंजेक्शन महंगे हैं उन पर आपको 30% का मुनाफा होगा, फायदा होगा, आपको कम रेट में मिलेगा। लंबी अवधि के लिए जिन लोगों के भाइयों की दवाएं चलती हैं, महंगे इंसुलिन, महंगी दवाएं, उन सब पर आपको अच्छा फायदा होगा, अच्छी रेट में मिलेगा, जिससे कुछ राहत हमारी आवाम को मिलेगी। किस मेडिकल पर मिलेगा वो आपको मेरे पास सदर साहब बताएंगे। उसके लिए हमें पीवीसी कार्ड बनाएंगे, हर घर के लिए वो कार्ड होगा, आपको सिर्फ कार्ड बताना है और दवाइयाँ लेनी है। और अब सुनते हैं अंजुमन सदर शोएब खान का बयान, जिसमें उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था और पुलिस प्रशासन को लेकर अपनी बात रखी। साथ ही कुछ मुद्दों पर नाराजगी भी जताई पुलिस प्रशासन से। आप सभी को इदारा अंजुमन इस्लामिया की जानिब से ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और साथ ही अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े तुफ़ैल में आपकी और हमारी नेक जायज़ तमन्ना पूरी करे। जैसा कि वकील साहब ने बताया कि मेडिसिन के बारे में, तो मेडिसिन कलेक्ट्री के पास में गेट नंबर 2 है, वहाँ राजस्थान मेडिकल है नदीम मिर्जा का, वहाँ से आपको ये दवाएं मिलेगी। और आने वाले समय में अंजुमन सर्वे कराएगी, जिसमें जो साहिबी हैसियत नहीं है, वो जो हमारे माँ बहनें बेवा हैं, जिनको संभालने वाला कोई नहीं है, जो यतीम हैं, उनके लिए आने वाले समय में अंजुमन इस्लामिया पेंशन चालू करेगी 2 महीने के भीतर इंशाल्लाह। और प्रशासन को भी कहना चाहूँगा, अभी एक केस के अंदर जो हमारे बच्चों को डिटेन किया गया, उसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। प्रशासन से हमें उम्मीद है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन करे और जो कसूरवार है उन्हें अरेस्ट करे, जो बच्चे बेगुनाह है उन्हें जल्द से जल्द रिहा करे, प्रशासन से उम्मीद है। वहीं बांसवाड़ा के मुफ्ती आसिफ मिसबाही ने नूरानी तकरीर पेश करते हुए मुस्लिम यूनिटी पर खास जोर दिया। मुस्लिम युवाओं की सोच है कि समाज में फिरका परस्ती खत्म हो और नई पीढ़ी शिक्षा और एकता की राह पर आगे बढ़े। खास तौर पर युवाओं में एक नई सोच दिखाई दे रही है, जो समाज के लिए एक अच्छा संकेत माना जा रहा है। तो चलिए सुनते हैं मुफ्ती आसिफ मिसबाही की खास तकरीर। यहाँ देखिए आप, छोटा भी है, बड़ा भी है, काला भी है, गोरा भी है, अमीर भी है, गरीब भी है, पढ़ा हुआ भी है, अनपढ़ भी है, सब लोग यहाँ बैठे हैं और सबका एक ही मकसद है अल्लाह की और सबका रुख भी एक ही तरफ है और सब बैठे भी एक ही जमीन पर है, एक ही सफा है, कोई वीआईपी कल्चर नहीं। आप मजहबों को देखो, हर मजहब में आपको वीआईपी कल्चर मिलेगा, लेकिन वहां है मजहब इस्लाम। यहाँ सदर साहब भी बैठे हैं, खजांची साहब भी बैठे हैं, अमीर भी बैठा है, गरीब भी बैठा है, काला भी बैठा है, गोरा भी बैठा है, मजदूर भी बैठा है, सब यहाँ बैठे हैं और सब एक ही लाइन से बैठे हैं। इसी को कहा है कि एक ही सब में खड़े हो गए, महमूद हुआ ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा बादशाह फकीर सब एक जैसे। और मैं कहना चाहूंगा कि ईदगाह इसको आबाद करो। इसके बाद नमाज अदा करने का वक्त करीब आया
और फिर वह खूबसूरत मंजर देखने को मिला जहां हर कोई अल्लाह की बारगाह में सजदे के लिए खड़ा दिखाई दिया। न कोई अमीर, न गरीब, न छोटा न बड़ा, सब एक सफ में एक साथ सिर्फ अपने रब उस पालनहार के सामने झुके हुए। ईदगाह का यह दृश्य भाईचारे और इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल बन गया। देश में अमन, शांति और खुशहाली की दुआओं के बाद सभी लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद पेश की। बाद नमाज के ईदगाह में एक दूसरे को मुबारकबाद देते, न छोटा न बड़ा, न अमीर न गरीब, न गोरा न काला। लाइन में जाइए। अंजुमन अदारा के नायब सदर मोहसिन खान भी मुबारकबाद देते हुए और मुबारकबाद लेते हुए, तो वहीं पार्षद भूतपूर्व पार्षद जाहिद मसीदी और अंजुमन के भूतपूर्व पदाधिकारी और कभी एडॉप कमेटी के अध्यक्ष रहे अंजुमन अदारा के, तो वहीं शिक्षा मंत्री और इधर अंजुमन इस्लामिया के सदर शोएब खान, जनरल सेक्रेटरी, मालिया सेक्रेटरी के अलावा सभी एक दूसरे को, तो वहीं किसी ज़माने में सफ़ी खान जो 786 के नाम से बिल्ला नंबर 786 हुआ करता था इनका। ईद मुबारक हो सब, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो, बहुत बहुत ईद मुबारक हो। ईद मुबारक हो। ये साहब है हमारे भूतपूर्व शिक्षा मंत्री अंजुमन के सादिक खान अफगानी, आपको भी ईद मुबारक हो। वहीं एडवोकेट, हाँ जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो यही अंजुमन के भूतपूर्व सदर एडवोकेट नईम शेख, एडवोकेट से एडवोकेट मुबारकबाद देते हुए, तो वहीं बांसवाड़ा के एक जाने माने चेहरे शाहिद नूर खान और असलम हमारे सही मंसूर बीमारी से महफूज रखे। आमीन। हमारे बांसवाड़ा के बेस्ट 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 से बेस्ट आमीन। मिर्जा का भाई सब मुबारक हो। थैंक यू शुक्रिया। मैं फोटोग्राफर बांसवाड़ा के इतिहास में, तो यही दो दोस्त बचपन के यानी कि 1955 के मुबारकबाद देते हुए अंजुमन के दोनों पदाधिकारी भी रह चुके हैं और तीसरे पदाधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं, इब्राहिम खान आने वाले तीसरे, और उम्मीद है ऐसा संभावना है शिक्षा मंत्री से भी। बिल्कुल
समाज सेवक कहे जाने वाले शेख अनवरुद्दीन रिटायर्ड होने वाले, लग नहीं रहा इनकी उम्र का, तो खाते पीते करके लगते हैं। बिल्कुल 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 साहब, ईद मुबारक हो, बहुत बहुत आपको भी ईद मुबारक। मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं और दी जा रही है। तो वही सेल्फी का रॉयल मोबाइल परिवार भी सभी को ईद मुबारक रॉयल फरार की तरफ से। आपको भी, आप सभी को रॉयल फरार की तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारक। सारे बासुड़ावासी और भारतवासियों को हमारी तरफ से रॉयल फरार की तरफ से ईद की बहुत मुबारकबाद। हमारे पापा हम सबको आपको ईद की जरूर मुबारकबाद देते हैं। ऐसे ही अमन और चैन भारत में बना रहे। थैंक यू। हालांकि बकरीद के मौके पर लोगों को जल्दी रहती है कि क्योंकि कुर्बानी के लिए इन्हें जल्दी घर जाना होता है, और आजकल जो कुर्बानी करने के साथ जो बकरा हलाल करते हैं उनकी कमी है, और वह भी वक्त देते हैं कि हम 1 घंटे के लिए ही आएंगे और 1 घंटे के अंदर वो अपना काम करके चले जाते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हजरात अपने घर जल्दी पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो वहीं छोटे बच्चे भी मुस्कुरा रहे हैं या हंस रहे हो जनाब? शमशेर खान जो किसी ज़माने में मशहूर हस्ती हुआ करती थी, उनके ख़ानदान के लोग भी यहाँ खड़े हुए हैं। शेरदिल खान पठान और अय्यूब खान पठान। ईद मुबारक हो सभी को जनाब, आप सभी को ईद मुबारक। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक हो जनाब। सलाम, ईद मुबारक हो, ईद मुबारक, ईद मुबारक। और जनाब, आप कब तशरीफ लाए सऊदीया के? दुबई कहाँ थे? बस जाने की तैयारी। क्या बात कर रहे हैं? ऐसा लगता है जैसे इंसान रतलाम से बांसवाड़ा आ गया। वैसे आप नईम शेख के साहबजादे कब तशरीफ लाए आप? कहाँ, सऊदीया से? चलो माशाअल्लाह। जी जी हाँ जी जनाब। दो दोस्त भी एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि हर साल ईदगाह में कई राजनीतिक दलों के नेता भी नजर आते हैं, लेकिन इस बार सिर्फ भारत आदिवासी पार्टी यानी कि बीएपी के जिला अध्यक्ष और उनकी टीम ही खास तौर पर मौजूद दिखाई दी। उन्होंने समाजजनों को जोहार सलाम के साथ ईद की बधाई दी। इस दौरान बांसवाड़ा न्यूज मिर्जा ने उनसे कुछ तीखे सवाल भी किए, तो आइए सुनते हैं उनके जवाब। भारत आदिवासी पार्टी आज मुस्लिम समाज को बधाई देने पहुंची ईद के मौके पर, इस पर आपका क्या संदेश है? जी, आज जो बकरीद है उस पर हमारी भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से यहाँ पे कहीं कहीं व्यवस्था भी करी गई थी, और जो हमारे मुस्लिम जो मोर्चा के कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी हमें थोड़ा सा इनविटेशन दिया था कि भाई आप यहाँ पे आओ, और बाकी दूसरे कोई किसी भी पार्टी के जो लोग हैं वो आज यहाँ अपने सामने नहीं दिख रहे, और भारत आदिवासी पार्टी हर लोगों के साथ में जाके खड़ी रहती है। तो आज इस खुशी में हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और कहीं कहीं बधाई और शुभकामनाएं हम कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि मुस्लिम समाज का कहीं ना कहीं खिंचाव या ध्यान भारत आदिवासी पार्टी की ओर है क्या? बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ, भारत आदिवासी पार्टी के पक्ष में इसलिए इनका खिंचाव है क्योंकि इनकी जो बातें हैं वो दूसरी पार्टियां दरकिनार कर रही है। कहीं ना कहीं हम लोग इनके बीच में जाके इनकी जो समस्या है उनको सुन के हम आगे जैसे कि विधानसभा लोकसभा में उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोगों का जुड़ाव हमारे साथ में है और हम इनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर साथ में है। जी, तो क्या आने वाले समय में नगर परिषद चुनाव में भी आपकी नजर रहेगी क्या? बिल्कुल 100% नजर रहेगी, और कहीं ना कहीं हमारा बोर्ड बना है, हमारी यही मंशा है, और कहीं ना कहीं बहुत सारे जो अभी चुनाव सामने आ रहे हैं उसमें हमारी भावनाएं जो मुस्लिम लीग की है, मुस्लिम मोर्चा की है, वो हमारे साथ जुड़ी है, और हम हमारा पूरी कार्यकारिणी बनाएंगे ऐसा उम्मीद करते हैं। अच्छा, मुस्लिम समाज में आप जाकर
किस आधार पर उनसे वोट मांगने का अनुरोध करेंगे? जी किस आधार पर वोट मांगेंगे मुस्लिम समाज समाज से? वो हम चुनाव के बाद में और डिस्कशन करेंगे, कहीं न कहीं हमारे मुद्दे, स्थानीय मुद्दे वो उठ के आएंगे और आपके सामने और रूबरू होंगे हम। क्योंकि मुस्लिम समाज में देखा गया कि एक बात का रोना हो तो जी भर के रोएं, हर बात का रोना है, किस किस बात पे रोएं? परिचय? जी, मेरा प्रभुलाल बुश, बीएपी जिलाध्यक्ष महासचिव। वहीं अंजुमन सदर शोएब खान ने बांसवाड़ा न्यूज मिर्जा से खास बातचीत में मुस्लिम समाज के विकास, शिक्षा और समाज हित के लिए आने वाले समय में किए जाने वाले कार्यों पर भी अपनी बात रखी। ईद के मौके पर आपका क्या संदेश है अदारा अंजुमन और आपकी टीम की ओर से? सबसे पहले तो आलम इस्लाम को और पूरे हिंदुस्तान को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ही अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि हमारा देश हिंदुस्तान में अमन और चैन कायम रहे, आपस में भाईचारा कायम रहे। इसी के साथ एक बार और मुबारकबाद। अच्छा, अब की बार आपने विशेष ऐलान किए हैं, तो क्या किया है ऐलान? जरा एक बार फिर बताएं, क्या सुविधा दी जा रही है आमजन और गरीब लोगों के लिए? आने वाले समय में अंजुमन इस्लामिया की जानिब से एक मेडिकल से टाइप हुआ है, जिससे अंजुमन से कार्ड बनेगा, गरीब नवाज कार्ड, जिससे 30% दवाई में छूट मिलेगी। और एक आने वाले समय में ये भी बात है कि जो साहिब हैसियत नहीं है, जो बेवा हैं, जो यतीम बच्चे हैं, उनको अंजुमन इस्लामिया की जानिब से पेंशन दी जाएगी। महिलाओं के लिए भी कोई विशेष योजना? जी, महिलाओं के लिए भी कोई विशेष योजना है लाभकारी? वगैरह जाती हैं बेवाओं के लिए खास आने वाले समय में ई मित्र के साथ में ई मित्र लगाया जाएगा। ई मित्र के साथ में जो सरकारी जो सुविधा मिलती है वो समाज को दिलाई जाएगी। और एक वो गृह उद्योग जो चलता है माँ बहनों के लिए, वो भी कोशिश कर रहे हैं हम चालू है, सिलाई मशीन से लघु उद्योग का काम भी शुरू कर सकते हैं। ईद उल अजहा के मौके पर बांसवाड़ा पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट दिखाई दिया। एएसपी नरपत सिंह, डीवाईएसपी गोपीचंद मीणा, राज तालाब थाना सीआई देवीलाल मीणा और सदर थाना सीआई रूप सिंह अपनी टीम के साथ सुरक्षा व्यवस्था संभालते हुए नजर आए। और अब देखते हैं वह यादगार लम्हे जब बच्चों, बुजुर्गों और युवाओं ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हुए बांसवाड़ा न्यूज मिर्जा के माध्यम से क्या खास संदेश दिया, जो आप भी सुने जरूर। बांसवाड़ा अंजुमन के भूतपूर्व शिक्षा मंत्री सादिक अफगानी, आप हेमंत राणा नजर आ रहे हैं, क्या बात है? ये क्या संदेश है आपका समाज के लिए, देश के लिए? भाईचारा जी और मित्रता हमेशा बनी रहे जी, और जैसा अपने शुरू से चल रहा था ऐसा कैसा बना रहे। और ये त्यौहार हमको कुर्बानी का, बलिदान का सबक देता है कि अपनी प्रिय वस्तु जी हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए भी बलिदान करनी पड़े तो अपन कर सकते हैं। यह त्योहार भी यही संदेश देता है, हर त्योहार यही संदेश देता है। ये विशेषकर बलिदान का त्योहार है जी, तो ये हमारे देश के लिए बलिदान करना सिखाता है। आपका परिचय? सादिक खान अफगानी, भूतपूर्व शिक्षा मंत्री। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक हो जनाब। मिर्जा जी मेरे पिछली बार की तरह इस बार भी गुजारिश है मेरे रब से, इस ईद उल अज़हा के मुबारक मौके पर मेरे भाई शहीद मिर्जा को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता करे। और मैं दुआ करूंगा कि आज के दिन की जो नियामतें हैं, बरकतें हैं, सभी आपको मुबारक हो। आमीन। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। वही पहलवान मुनव्वर खान मुबारक हो। वही युवा सेल्फी लेते हुए। ईद मुबारक आप सभी को, ईद मुबारक, ईद मुबारक। हमारे बांसवाड़ा के बेस्ट से बेस्ट मिर्जा का भाई साहब ले रहे मुबारक। थैंक यू, शुक्रिया। एक बार फिर बांसवाड़ा न्यूज मिर्जा एवं भोर नायक अखबार के प्रधान संपादक शहजाद खान और बांसवाड़ा ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की जानिब से तहे दिल से ईद मुबारक।